अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ख़त दीवानी में सीन की फैमिली लिखने का तरीका सीखेंगे। सीन को अलिफ के साथ लिखना है, उसी तरह जैसे हम सीन लिखते हैं ख़त दीवानी का, और उसके साथ हमने इसको ऊपर ले जाना है, अलिफ बन जाएगा। फिर इसी तरह हम दोबारा सीन लिखेंगे, और जब सीन लिख लेंगे तो जो हमने ख़त दीवानी का बे सीखा हुआ है उसी तरह हमने साथ बे लिख लेना है, तो ये सीन और बे हो जाएगा। इसके बाद हम सीन के साथ जीम लिखेंगे, तो ख़त दीवानी का सीन और उसको हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आना है, और फिर हम जीम की शेप बनाएंगे जो कि हम ख़त दीवानी में जीम लिखते हैं, और ये हमारा सीन और जीम हो गया। इसके बाद सीन के साथ 3 शेप्स में हम दाल लिखेंगे, और ये देखें सीन लिखा और उसके साथ ये दाल आ गया। इसके बाद फिर हम सीन लिखेंगे और सीन को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, और फिर इसके साथ दूसरे स्टाइल का दाल आ गया। अब तीसरे स्टाइल में हम दाल इसके साथ लिखेंगे, तो इसका सेम यही तरीका है, और लेकिन इसमें दाल जो है वो तीसरे स्टाइल का आ जाएगा सीन का। सीन और रे हम लिखेंगे, तो इसका भी यही तरीका है कि आप सीन लिखेंगे और उसके साथ ही फिर हम नीचे की तरफ ले आएंगे रे की शेप में। इसके बाद सीन के साथ हम सीन लिखेंगे, सीन के साथ सीन लिखेंगे, सीन के साथ स्वाद, इसके ऊपर स्वाद की शेप बनाएंगे, फिर सीन के साथ तो यहाँ आ जाएगा, सीन के आगे नीचे, और तो इनके बाद एन लिखेंगे आप। एन के 2 तरीके हैं, एक ये है इसमें हम यहाँ से इसको यहाँ पे ला के और फिर ऊपर को लेकर जाएंगे, और नीचे एन बनाएंगे। इसके अलावा एक और भी तरीका है, वो भी आपको सिखाते हैं। जैसे हमने पहले सीन लिखा है इस तरह लिखकर ऊपर को ले जाएंगे, और यहाँ से एन बना के एन के बाद हम फिर लिखेंगे, फिर एक नुक्ता बन जाएगा। इसके बाद सीन के साथ काफ लिखेंगे, ये काफ के 2 नुक्ते आ गए। दूसरा काफ लिखेंगे, यहाँ से इसको लेकर ऊपर जाएंगे 4 नुक्तों तक, और सीन और काफ हो गया। अब हम सीन और दूसरा काफ लिखेंगे, ये बे की तरह लिखा जाता है लेकिन थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। इसके साथ जो बे बनाई जाती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो इसके अंदर हम ये हमारा काफ आ गया। काफ के बाद हम नाम लिखेंगे। काफ के ये 2 डिज़ाइन है, ये सीन और अलिफ की तरह लिखा जाता है, ये तो ऊपर नहीं ले जाते, और फिर ये ऊपर से ये लाम की शेप,
सीन और मीम लिखेंगे। सीन और मीम जो है उसके लिए जीम की तरह ऐसे आप ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे, और फिर ये मीम की शेप बनानी है। इसका एक और भी तरीका है, इसको यूं लाकर नीचे लाएंगे, तो ये भी सीन और मीम है और ये भी सीन और मीम है। इसके बाद सीन के साथ हम वाव लिखेंगे। पहले नून लिखते हैं फिर वाव लिखेंगे। आप इसको यूं भी कर सकते हैं और फिर वाव आ जाएगा। वाव के बाद हे लिखेंगे। एक हे हो तो डायरेक्ट हम इस तरह लिखेंगे। अगर इसके दरमियान में भी हे आ रहा हो सीन के साथ तो उसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। पहले हम नीचे लाएंगे, फिर ऊपर, और फिर उसके साथ कुछ इस तरीके से, और फिर उसको एंड में नीचे देंगे। तो ये सीन के साथ है, मिड में भी और ये भी दो ही हो गए। अब सीन के साथ हम ये लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाकर ये की शेप बनाएंगे। तो ये सीन का ये हो गया। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। ज़्यादा लंबाई में बड़ी होगी, ये बिल्कुल डेकोरेट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सीन के साथ किस तरीके से दो शेड पर बैठ कर लिखना है। ये हमारे खत दीवानी में सीन की फैमिली हो गई। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा।